Hello everyone, I am Sonika Rumba, your SST teacher, and today I am here to teach you SST of class 3. So today our topic is the universe. So आज हम यानी कि हमारे ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स उनके ही बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि आप सब लोग अर्थ में, क्योंकि अर्थ में रहते हो, अर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लैनेट है ना वेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो ये जो हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ अर्थ ही नहीं है ना, पृथ्वी नहीं है, इससे छोड़ के और भी चीज़ है। और वो क्या क्या है ना, एंड हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, वो सब हम आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो हमारा टॉपिक क्या है, द यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्रह्मांड, ठीक है। तो वही हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ओवरव्यू ऑफ द लेसन। यानी कि ओवरव्यू ऑफ द लेसन, यानी कि ये जो हमारा आज का टॉपिक है द यूनिवर्स, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि किस तरीके से हमारा जो ब्रह्मांड जो है किस तरीके से आविष्कार हुआ, किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, वो देखेंगे। और उसके बाद द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो वर्ड जो है द मिल्की वे गैलेक्सी है ना, एक्चुअली क्या है, ठीक है। क्या है मिल्की वे गैलेक्सी और इसका मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ पर है, ये सब हम आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे द सोलर सिस्टम। क्या है सोलर सिस्टम, है ना, क्योंकि दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल। सो सोलर सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं आज के क्लास में, ये जो न्यू वर्ड है आप सब के लिए। तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, द सोलर सिस्टम क्या है हमारे यूनिवर्स में, वो हम देखेंगे। और डिफरेंट प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स सिर्फ अर्थ ही नहीं है, अर्थ को छोड़ के और भी ज़्यादा प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट प्लैनेट्स क्या क्या है वो देखेंगे। और सैटेलाइट और सैटेलाइट क्या है, ठीक है, वो भी देखेंगे। एंड सैटेलाइट जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि सैटेलाइट जो है सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो वो क्या क्या है ना, एंड सैटेलाइट कहाँ कहाँ पर होता है वो भी हम देखेंगे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लैनेटरी मूवमेंट्स। सो प्लैनेटरी मूवमेंट्स क्या है ना, प्लैनेटरी मूवमेंट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट्स, और प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो है कितने प्रकार के हैं, है ना। और ये जो कितने प्रकार के जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स जो है एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न है, वो भी हम देखेंगे आज के क्लास में। और हमारा टॉपिक है द यूनिवर्स। यानी कि ये जो हमने अभी आप लोग को बताया, ये सब हमारा सिर्फ ब्रह्मांड के अंदर ही है। द यूनिवर्स सिर्फ एक ही वर्ड नहीं है, क्योंकि जब हम यूनिवर्स के अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारा चीज़ जो है हमें देखने को मिलता है। एंड कितने वर्ड तो ऐसा भी होता है कि आप लोग या फिर हम लोग ने कभी भी सुना भी नहीं है ना। तो उसमें से आज हम ये किस तरीके से ब्रह्मांड का आविष्कार हुआ, और मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना, और हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है ना। और उसके बाद द सोलर सिस्टम क्या है एक्चुअली, वो देखेंगे। और डिफरेंट प्लैनेट्स, यानी कि हम सब लोग प्लैनेट अर्थ में ही रहते हैं, सबको पता है कि हम अर्थ में ही रहते हैं, पर अर्थ को छोड़ के और भी ज़्यादा प्लैनेट्स है। तो वो प्लैनेट्स क्या क्या है, नाम क्या है, और उनका स्पेसिफिक फीचर्स क्या है। जैसे कि हमारा अर्थ जो है, अर्थ का भी एक स्पेसिफिक फीचर्स है ना, अर्थ इज ऑल्सो अ प्लैनेट, एंड अपार्ट फ्रॉम अर्थ देयर आर ऑल्सो मेनी प्लैनेट्स, एंड उस प्लैनेट्स का भी स्पेसिफिक फीचर्स क्या है वो हम देखेंगे वन बाय वन करके। एंड सैटेलाइट कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है ना, और कहाँ पर होता है वो हम देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लैनेटरी मूवमेंट्स, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट्स, और प्लैनेटरी मूवमेंट्स क्या क्या है वो हम वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूनिवर्स। तो ये है हमारा इमेज यूनिवर्स का,
ठीक है, देखने में तो कितना छोटा दिख रहा है, क्योंकि ये तो अब सिर्फ एक पैनल में ही है ना। तो आप लोग के बुक में तो इससे भी बहुत छोटा दिखता है ना। पर एक्चुअल में ब्रह्मांड जो है बहुत बड़ा है, हमारे सोच के मुताबिक भी बहुत बड़ा है ना। और ब्रह्मांड जो है हमारा कुछ इस प्रकार का ही दिखता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. व्हाट इज अ यूनिवर्स? सो व्हाट इज अ यूनिवर्स? इंट्रोडक्शन: the sun, the moon, the stars, the planets and the galaxies make up the universe. तो हमने यहाँ पर the sun बोला है, इसका मतलब sun सिर्फ एक ही है ना। and the moon एक है हमारा अर्थ का, and stars यानी कि बहुत सारा stars, and planets यानी कि बहुत सारा planets. तो galaxies है ना, तो ये द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स जो है और उसके बाद गैलेक्सीज जो है, इन सब मिला के क्या बनता है हमारा यूनिवर्स। यानी कि हमारा ब्रह्मांड जो है उसमें क्या है, हमारा सन है, मून है, स्टार्स है, प्लैनेट्स है, गैलेक्सीज है ना। तो इससे हमारा यूनिवर्स बनता है. सो इन अ सेंस क्या हुआ, हमारा यूनिवर्स क्या है, द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग. क्या है हमारा यूनिवर्स? यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग. यानी कि टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी कि हमारा सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स. यानी कि सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सी, यानी कि इन सब को कुल मिला के हमारा क्या बनता है, द यूनिवर्स. सो यूनिवर्स क्या है, द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एंड द गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स एंड इट इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग. एवरीथिंग यानी कि सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज. तो ये रहा हमारा यूनिवर्स का एक छोटा सा इंट्रो. ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया यूनिवर्स, यानी कि आप लोग को पता चल ही गया हो कि यूनिवर्स के अंदर क्या क्या होता है ना. तो ये जो है यूनिवर्स सिर्फ एक वर्ड है, पर इसी वर्ड के अंदर हमें बहुत सारा चीज देखने को मिलता है, जैसे कि सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज. ओके, सो नाउ इसमें से ही ये जो हमने अभी देखा, अभी द सन, द मून, द स्टार्स, वो एक्चुअली क्या है ना. कुल मिला के हमने अभी आपको बताया कि यूनिवर्स जो है द सन, द मून एंड द स्टार्स और उसके बाद गैलेक्सीज जो है, कुल मिला के हमारा बनता है यूनिवर्स. पर उसके अलावा ये जो हमारा सन है, सन, मून और स्टार्स जो है हमारा, यहाँ पर सन, मून एंड स्टार्स को हम क्या भी बोलते हैं, एक और वर्ड है. सन, मून एंड स्टार्स को हम एक साथ हम क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज. सो द सन, द मून एंड द स्टार्स आर टुगेदर कॉल्ड हेवनली बॉडीज. ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को, है ना. सो व्हाट इज अ यूनिवर्स? The sun, the moon, the stars, the planets and the galaxies make up the universe. That means it is the totality of everything. And after that, what is the heavenly bodies? Heavenly bodies क्या है हमारा? Sun, the moon and the stars are our heavenly bodies. Okay. So now, अब हम बात करेंगे ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड का आविष्कार हुआ. ठीक है, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. तो वैसे तो ये जो हमारा ब्रह्मांड जो है किस तरीके से आविष्कार हुआ, इसका तो बहुत ज़्यादा थ्योरीज है ना. डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी दिया है ना. एंड विद द पेस ऑफ टाइम बहुत सारे थ्योरी जो है हमें देखने को मिलता है. पर उसमें से सबसे जाने वाला और सबसे माने जाने वाला थ्योरी जो है वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी. यानी कि इतना सारा थ्योरी जो है जहाँ पर बताया गया है कि
किस तरीके से हमारा ब्रह्मांड दैट इज यूनिवर्स का आविष्कार हुआ है, पर उसमें से सबसे माने जाने वाला थ्योरी क्या है हमारा, बिग बैंग थ्योरी। सो नाउ इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। जो साइंटिस्ट ने हम लोग को बता दिया कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से ही हमारा यूनिवर्स का आविष्कार हुआ है, पर हम लोग में एक क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज अ बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। सुनने में तो इतना वर्ड है, पर एक्चुअल में आप लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। बिग यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है। यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ बिग, नो। सो बिग का मतलब क्या है, बहुत बड़ा। बैंग, बैंग का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैंग। द मीनिंग ऑफ बैंग इज क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, एक बहुत एक्सप्लोजन यानी कि एक बहुत धमाका, ठीक है, और बहुत बड़ा सा धमाका। बिग बैंग यानी क्या हुआ, बहुत बड़ा सा धमाका, है ना। तो इस थ्योरी में क्या हमें देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा सा धमाका। पर अब ये बहुत बड़ा सा धमाका क्या है ना। सो बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी ये है कि इस थ्योरी के हिसाब से बिलियन ऑफ इयर्स अगो, है ना, बहुत बिलियन, सिर्फ 1000 साल या फिर 100 साल 200 साल नहीं, 1000 साल भी नहीं, उससे भी ज्यादा बिलियन ऑफ इयर्स अगो क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा सा फायरबॉल जो उनका धमाका हो गया था, यानी एक बिग बैंग यानी कि बहुत बड़ा सा धमाका हो गया था, यानी एक्सप्लोजन हो गया था। तो जब इस तरीके से एक्सप्लोजन हुआ तो क्या हुआ, जब कोई भी चीज फट जाता है, एक्सप्लोड होता है, तो क्या होता है, इसका जो पार्टिकल्स होता है, कोई भी चीज का जो पार्टिकल्स होता है इधर उधर हो जाता है ना। आप लोगों ने देखा ही है कि अगर आपके घर पर या कि जो वाटर का पाइप जो होता है या फिर जो कुछ भी सामान जो होता है फट जाता है तो क्या होता है, इधर उधर हो जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से जब ये बिग एक्सप्लोजन हुआ यानी कि बहुत बड़ा सा धमाका हुआ फायरबॉल का, तो इनका जो पार्टिकल्स जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल गए, ठीक है। एंड टाइम के अनुसार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका होने के बाद टाइम के अनुसार, है ना, धीरे धीरे कूल डाउन होते चला गया, है ना। और ये जो कूल डाउन होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा ये जो प्लैनेट्स, स्टार्स, है ना, और डिफरेंट गैलेक्सीज, ये सब हमारा बन गया, है ना। तो ये है थ्योरी हमारा, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग के थ्योरी की मदद से हमें क्या पता चलता है कि किस तरीके से हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से हमारा यूनिवर्स बन गया था, यानी कि क्या है हमारा बिग बैंग थ्योरी, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक आग का गोला जो है बहुत बड़ा सा धमाका होने के बाद इसका जो पार्टिकल्स जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल गया था, एंड विद द पेस ऑफ टाइम के हिसाब से कूल डाउन होते चला गया, एंड पार्टिकल्स जो है बड़ा छोटा, है ना, वो अलग अलग पार्ट में जो था, और उसके बाद वही पार्टिकल्स जो है धीरे धीरे हमारा जो स्टार्स एंड ये जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज ये सब बन गए। सो दिस इज आवर बिग बैंग थ्योरी। बिग का मतलब क्या है, बहुत बड़ा, बैंग यानी कि धमाका, यानी कि इस थ्योरी में हमने क्या देखा, एक बहुत बड़ा सा धमाका जिसके वजह से हमारा यूनिवर्स जो है वो बना है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मिल्की वे गैलेक्सी। सो व्हाट इज अ मिल्की वे गैलेक्सी? It is the home of our planet Earth and the solar system. तो क्या है मिल्की वे गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी जो एक घर है हमारा प्लैनेट अर्थ का और सोलर सिस्टम का, है ना। यानी कि सोलर सिस्टम में हमें बहुत सारा अर्थ के अलावा बहुत सारा प्लैनेट्स भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्लैनेट्स के नाम में सिर्फ अर्थ ही नहीं है, अर्थ को छोड़ के और भी ज्यादा प्लैनेट्स हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या है मिल्की वे गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी हमारा प्लैनेट अर्थ और उसे छोड़ के और भी ज्यादा प्लैनेट्स जितना भी है ना, उन सब का घर है। एंड मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है, इट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन स्टार। तो मिल्की वे गैलेक्सी में हमें कम से कम 200 बिलियन स्टार्स हमें देखने को मिलता है, कम से कम तकरीबन 200 बिलियन स्टार्स, या फिर 100 या 200 स्टार्स नहीं है,
200 बिलियन स्टार्स। सो ये रहा हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी का और भी एक नाम है और वो है हमारा आकाश गंगा। यानी क्या है मिल्की वे का दूसरा नाम? आकाश गंगा। और मिल्की वे जो है वो कुछ इस प्रकार के ही दिखते हैं। ठीक है। सो अब आप लोग को पता चल ही गया होगा कि व्हाट इज अ मिल्की वे गैलेक्सी। सो व्हाट इज अ मिल्की वे गैलेक्सी? इट इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ and the solar system, and it contains approximately 200 billion stars, and Milky Way is also known as आकाश गंगा। ठीक है। तो हमारा origin of the universe ही हो गया है ना। एंड डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज में हमने बिग बैंग थ्योरी जो है, सिर्फ हम ही नहीं, होल साइंटिस्ट जो है बिग बैंग थ्योरी को ही बिलीव करते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है वो हमने देखा। और उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी है ना। तो आफ्टर मिल्की वे गैलेक्सी वी विल मूव टुवर्ड्स द सोलर सिस्टम। तो मिल्की वे गैलेक्सी जब हमने किया तो हमने वहां पर देखा कि मिल्की वे गैलेक्सी इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम है ना। एंड सोलर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि सिर्फ प्लैनेट अर्थ को छोड़ के और भी ज्यादा प्लैनेट हम लोग को सोलर सिस्टम में देखने को मिलता है ना। तो ये जो प्लैनेट्स क्या है अब वो देखेंगे हम वन बाय वन करके। ठीक है। सो सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम? द सन, द 8 planets and other heavenly bodies together form the solar system। तो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम जो है एक्चुअल में द सन यानी कि सन और ये जो प्लैनेट्स जो है अर्थ को मिला के, कुल मिला के हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? देयर आर 8 प्लैनेट्स, यानी कि कुल मिला के 8 प्लैनेट्स है और भी हेवनली बॉडीज है। ठीक है। अब ये हेवनली बॉडीज क्या है? व्हाट आर दिस हेवनली बॉडीज? वो भी हम देखेंगे। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आपको ये हेवनली बॉडीज क्या है और ये किस तरीके से होता है ना, इसका इमेज क्या है आपको हम दिखाएंगे। ठीक है। और ये जो है सन और 8 प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज जो है कुल मिला के हमारा बनता है आवर सोलर सिस्टम। तो 8 प्लैनेट्स क्या है? सबसे पहले हम 8 प्लैनेट्स देखेंगे और उसके बाद हम हेवनली बॉडीज देखेंगे। ठीक है। सो 8 प्लैनेट्स क्या है? So our 8 planets are Mercury, MERCURY, Mercury. Number 2, Venus, VENUS, Venus. Number 3, Earth, 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 जहाँ पर हम रहते हैं Earth. Number 4, Mars, MARS, Mars. Number 5, Jupiter, JUPITER, Jupiter. Number 6, Saturn, SATURN, Saturn. Number 7, Uranus, URANUS, Uranus. Number 8, Neptune, NEPTUNE, Neptune. So these are our 8 planets. That is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay. सो 8 प्लैनेट्स हमने देख लिया। सो अब हम देखेंगे हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडीज क्या क्या है? ठीक है। तो हेवनली बॉडीज में हमें देखने को मिलता है एस्टेरॉइड्स। ठीक है। जो स्पेस में होता है, एक्चुअली में ये रॉक्स जैसा होता है बट एक्चुअली ये जो है वो अलग ही होता है। ठीक है। देखने में रॉक्स जैसा होता है पर ये स्पेस में होता है एंड कंप्लीटली हम इसको रॉक्स भी नहीं कह सकते। सो दिस इज आवर एस्टेरॉइड्स, ASTERIODS, एस्टेरॉइड्स। एंड ये है हमारा कॉमेट्स, COMETS, कॉमेट्स। एंड मीटियोर्स, METEORS, मीटियोर्स। सो ये है हमारा अदर हेवनली बॉडीज। क्या क्या है? एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। ओके। तो हमारा 8 प्लैनेट्स क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और हमारा हेवनली बॉडीज है एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटियोर्स। ओके।
तो सन, यानी कि सोलर सिस्टम जो है सन होता है, यही बताया हमने अभी, है ना। सोलर सिस्टम में एक सबसे पहले हमने सन देखा, तो पहले हम सन देखेंगे, ठीक है, यानी कि सन, द 8 प्लैनेट्स, है ना। तो पहले हम सन के बारे में बात करेंगे, एक्चुअल में क्या है ना। और उसके बाद हम 8 प्लैनेट्स जो है 1 बाय 1 करके इसका जो स्पेसिफिक फीचर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद द सन। तो दिस इज आवर सन। सन तो देखा ही है, सबने देखा है ये सन, है ना। एंड गर्मी सीजन में, यानी कि समर सीजन में तो सब लोग इसी सन से बचते हुए सब लोग अंदर, घर के अंदर रहते हो। एंड विंटर सीजन में तो क्या होता है, इसी सन को ही ढूंढते ढूंढते हम बाहर निकलते हैं, है ना, क्योंकि सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि जितना भी लिविंग बींग्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल्सो स्मॉल इंसेक्ट्स जो है, सब लोग किस में डिपेंड करता है, सन, यानी कि इसी सन की किरणों में सब लोग डिपेंड होता है ना। तो सन जो है, सन, है ना, एक्चुअली क्या है, मेन सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, मेन सोर्स ऑफ लाइट है हमारा सोलर सिस्टम में, ठीक है। एंड सन के अलावा कोई भी लाइट जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारे अर्थ में सुबह होता है ना, डे होता है, तो ये जो दिन जो होता है, यानी बहुत उजाला होता है ना दिन में, तो ये किससे हुआ है, अर्थ से आप नहीं हुआ है, सन के ही वजह से ही हुआ है। यानी कि जब भी सन का रिफ्लेक्शन हमारे अर्थ में पड़ता है तब वहाँ पर लाइट होता है, क्योंकि सन इज ओनली द सोर्स ऑफ लाइट इन द सोलर सिस्टम। और सन को हम क्या भी बोल सकते हैं, बिग स्टार, बहुत बड़ा सा स्टार, क्योंकि स्टार जो है एक्चुअल में ये छोटा सा जो फायर का एक टुकड़ा है, एक भाग है ना, पर एज अ होल सन जो है बहुत बड़ा है ना। तो सन को हम बिग स्टार भी बोलते हैं। एंड सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट। तो मेन सोर्स ऑफ लाइट जो है वो है हमारा सन, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सन को छोड़ के कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना। सो अब सन कहाँ पर होता है और हमारा प्लैनेट्स कहाँ पर होता है वो देखेंगे। सन एक्चुअल में ये जो हमारा सोलर सिस्टम जो है सबके बीच में होता है सन, ठीक है, सबके बीच में होता है। जैसे कि वो सबको, ये जो हमारा प्लैनेट जो है सबको लाइट जो है सन ही देता है, और सन जो होता है सोलर सिस्टम में बीच में होता है, ठीक है, सेंटर में होता है। और ये जो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स जो है, एंड नॉट ओनली मर्क्यूरी, वेनस, इवन अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, सबके सब ये जो सन है, सन के आसपास इस तरीके से गोल गोल करके घूमते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा सन है ना, तो ये अर्थ जो है, अर्थ इस तरीके से, और नॉट ओनली अर्थ, जितना भी प्लैनेट्स जो है इस तरीके से सन के आसपास इस तरीके से घूमता है। एंड सन जो है हमेशा सेंटर में होता है, इधर उधर मूव नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें और एक क्वेश्चन आता है ना, यानी कि हम तो सोते हैं एंड सुबह सुबह जो है सनराइज होता है, धूप, सन जो होता है वो ईस्ट के तरफ होता है, और दिन भर वो मूव करता है, एंड मूव करते करते दोपहर को बीच में आता है ना, और फिर मूव करते 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 शाम को ढल जाता है, यानी कि सनसेट हो जाता है। पर हम तो वहीं पर है ना। तो सन जो है सिर्फ सनराइज होके नून में, है ना, बीच में आके और उसका सनसेट हो गया, पर हम तो वहीं पर है। तो सन मूव हुआ, हम तो अर्थ या फिर हम तो मूव नहीं हुए थे, ओनली क्या मूव हुआ था, ओनली सन। ये सोचते हैं ना हम, इस तरीके से मूव होते हैं, बट एक्चुअल में सन जो है कभी भी मूव नहीं करता है, सन हमेशा सेंटर में ही होता है। सो इट इज अर्थ। तो अर्थ है क्योंकि अर्थ का ही मूवमेंट होता है, जिसके वजह से हमें कैसा दिखता है कि सनराइज हुआ है, यानी कि सन मूव कर रहा है ना, सनराइज हो गया और बीच में नून में बीच में आ गया, और सनसेट यानी कि ढल गया, है ना। पर ये एक्चुअल में सन नहीं है, एक्चुअल में अर्थ मूव हो रहा है। इसीलिए हमें क्या लगता है कि सन जो है वो स्काई में मूव कर रहा है ना, और
और एक्चुअल में ये नहीं है। तो सन की वजह से ये जो हमारा डे होता है एंड सन की वजह से जितना हीट मिलना है वो हम सबको मिलता है एंड सन जो है वो हमेशा सेंटर में होता है। एंड नॉट ओनली अर्थ को, जितना भी प्लैनेट्स जो है इन सबको लाइट जो है वो सन ही देता है, क्योंकि सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट इन द सोलर सिस्टम। ओके, तो ये रहा हमारा सन। सो अब हम देखेंगे 8 प्लैनेट्स। तो हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर? देयर आर 8 प्लैनेट्स। तो 8 प्लैनेट्स में सबसे पहला हम देखेंगे मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो है देखने में कुछ इस प्रकार के ही दिखते हैं, ठीक है। तो मर्क्यूरी MERCURY, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है हमारा? मर्क्यूरी। एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा प्लैनेट, और सबसे पास में है ना, सन के सबसे पास में कौन सा है? मर्क्यूरी है, ठीक है। एंड मर्क्यूरी में लाइफ नहीं होता है, यहाँ जहाँ पर हमें मर्क्यूरी में हमें कोई भी जीव है ना देखने को नहीं मिलता है। बट मर्क्यूरी क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है और ऊपर से सन के भी सबसे पास में है। उसके बाद हम देखेंगे वेनस। तो ये है हमारा वेनस, है ना, देखने में कुछ इस प्रकार के ही देखते हैं वेनस, VENUS, वेनस। तो वेनस क्या है? इट इज कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो वेनस को हम क्या बोलते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। बट क्या है? वेनस तो प्लैनेट है, स्टार नहीं है। प्लैनेट है ये, है ना, स्टार तो नहीं है। पर फिर भी हम वेनस को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। पर क्यों? ये तो प्लैनेट है ना। क्यों? क्योंकि वेनस जो है हमारे अर्थ से विजिबल है ना। पर इतना बड़ा सा जो प्लैनेट जो है इस तरीके से विजिबल नहीं होता है। किस तरीके से? हमें अर्थ से वेनस जो है कुछ इस प्रकार से ही हमें विजिबल होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा सा स्टार जैसा, है ना। हमें शाम को भी, है ना, जब शाम होता है तो सबसे पहले हमें वेनस ही देखने को मिलता है, और उसके बाद जब सुबह होता है तो बहुत कंप्लीटली सुबह नहीं होता है, तब तक हमें वेनस देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से स्काई में, ठीक है। तो आज आप लोग घर जाके भी देख सकते हैं कि रात में, है ना, कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो ये हमारा वेनस। इसलिए हम क्या बोलते हैं वेनस को? इट इज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ओके, सो नाउ आफ्टर वेनस अब हम पढ़ेंगे खुद के ही प्लैनेट, दैट इज अर्थ। और हम लोग अर्थ में रहते हैं। अर्थ थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, 5th लार्जेस्ट और लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि अर्थ जो है तीसरा प्लैनेट है, क्योंकि बीच में तो क्या है हमारा? सन है। और उसके बाद सबसे पहला प्लैनेट है हमारा मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, और उसका नंबर 3 में आता है हमारा अर्थ, है ना। और साइज के हिसाब से, है ना, साइज के हिसाब से प्लैनेट्स में अर्थ जो है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। साइज के हिसाब से अर्थ क्या है हमारा? 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर हमें लाइफ जो है देखने को मिलता है। लाइफ, LIFE, लाइफ एग्जिस्ट, यानी कि हमें अर्थ में विभिन्न प्रकार के प्राणी, पंछी जो है वो सब, हमें पौधे, ये सब हमें देखने को मिलता है ना, क्योंकि अर्थ में ही लाइफ एग्जिस्ट होता है और किसी और भी प्लैनेट्स में हमें लाइफ जो है देखने को नहीं मिलता है। इसकी मर्क्यूरी में लाइफ नहीं है, वेनस में लाइफ नहीं है, पर अर्थ में लाइफ है, ठीक है। और तो अब हम देखेंगे मार्स। ये है हमारा मार्स, है ना। तो मार्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। तो मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ देखने में रेड रेड दिखता है ना, मार्स। तो हम मार्स को क्यों रेड प्लैनेट बोलते हैं? क्योंकि मार्स में आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना। और ये जो आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से हमें मार्स जो है वो रेड कलर का देखने को मिलता है। तो इसलिए हम मार्स को क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट, ठीक है।
और रेड प्लैनेट कैसा हुआ मार्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमें देखने को मिलता है उन सब में आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इसलिए मार्स हमेशा रेड कलर का ही देखते हैं, तो इसलिए हम मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं। एंड आफ्टर मार्स नाउ विल टॉक अबाउट दी जुपिटर। तो ये हमारा जुपिटर है ना, JUPITER, जुपिटर, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है हमारा जुपिटर, और स्मॉलेस्ट मर्क्यूरी है ना। सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है जुपिटर। उसके बाद है हमारा सैटर्न, SATURN, सैटर्न। तो ये हमारा सैटर्न है ना। तो सैटर्न क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिंग्ड प्लैनेट। तो सैटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिंग्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। रिंग यानी कि गोल सा है ना, पर गोल सा जो हम हाथ में पहनते हैं है ना। तो रिंग्ड प्लैनेट अब हम क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा सैटर्न प्लैनेट जो है उसके आसपास आप लोग देख रहे हैं ना, कुछ रिंग जैसा ही है यहाँ पर। तो इस रिंग जैसा होने की वजह से ही हम सैटर्न को रिंग प्लैनेट बोलते हैं। जो हमने मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, कोई भी प्लैनेट में ऐसा नहीं है, सिर्फ सैटर्न में ही है, तो इसलिए हम सैटर्न को रिंग्ड प्लैनेट बोलते हैं। सो ये रिंग में क्या है एक्चुअली ये जो रिंग जो है इसमें क्या क्या है और किस चीज़ों से ये हमारा रिंग बना है वो हम देखेंगे। द रिंग कंसिस्ट ऑफ आइस पीसेस एंड डस्ट। तो इस रिंग में हमें बहुत सारा आइस पीसेस एंड डस्ट जो है हमें देखने को मिलता है ना, डस्ट यानी कि धूल। While the white spots are powerful storm। तो हमें इस रिंग में हमें बहुत सारा आइस पीसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स जो है हमें देखने को मिलता है, और ये जो रिंग जो है इसमें हमें व्हाइट कलर का स्पॉट भी हमें देखने को मिलता है। जब हम पास में देखते हैं डिटेल्स में सैटर्न है ना, उसमें इस रिंग में हमें व्हाइट कलर का पैचेस भी देखने को मिलता है। सो ये व्हाइट पैचेस क्या है एक्चुअल में, पावरफुल स्टॉर्म, यानी कि एक बहुत पावरफुल स्टॉर्म जो है जिसके वजह से हमें सैटर्न में ये जो रिंग जो है उसमें व्हाइट कलर का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो आफ्टर सैटर्न नाउ विल टॉक अबाउट द यूरेनस। सो ये हमारा यूरेनस है ना। तो URANUS, यूरेनस appears blue green in color due to cold gases प्रेजेंट इन इट। तो यूरेनस जो है हमें ब्लू ग्रीन कलर का हो जाए, यानी कि ब्लू और ग्रीन जो मिक्सचर जो होता है इस तरीके से हमें यूरेनस जो है देखने को मिलता है। पर क्यों ब्लू और ग्रीन कलर का है, क्योंकि इसमें कोल्ड गैसेस जो है प्रेजेंट है यूरेनस में, तो इसीलिए हमें यूरेनस जो है ब्लू ग्रीन कलर का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो आफ्टर यूरेनस अब हम बात करेंगे अवर लास्ट प्लैनेट, 8 प्लैनेट्स में से लास्ट प्लैनेट वो है हमारा नेपच्यून, NEPTUNE, नेपच्यून। तो ये हमारा नेपच्यून, और नेपच्यून क्या है, फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो नेपच्यून जो है सबसे दूर है सन से, है ना, यानी सबसे पास में क्या है मर्क्यूरी, और सबसे दूर प्लैनेट जो है सन से वो है हमारा नेपच्यून। तो ये रहा हमारा 8 प्लैनेट्स जिसके बारे में हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है ना। तो सन क्या है, इट इज द बिगेस्ट स्टार है ना, एंड इट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन आवर सोलर सिस्टम। एंड ये जो 8 प्लैनेट्स में डिफरेंट प्लैनेट्स भी हमने देख लिया, स्मॉलेस्ट है मर्क्यूरी एंड लार्जेस्ट है जुपिटर, रिंग्ड है हमारा सैटर्न, और सिर्फ लाइफ एग्जिस्ट जो होता है वो सिर्फ अर्थ में ही होता है ना, ये हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटेलाइट्स देखेंगे, क्या है सैटेलाइट्स, स्मॉल हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो क्या है, जो हेवनली बॉडीज जो होता है, हमने अभी देखा, आप सब लोग को थोड़ी देर पहले ही बताया हेवनली बॉडीज है ना, तो सैटेलाइट भी एक स्मॉल हेवनली बॉडीज है ना। तो स्मॉल हेवनली बॉडीज जो हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, और ये जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है ना, उसे ही हम बोलते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। जैसे कि बीच में हमारा क्या है, सन है ना, और सन के आसपास हमें बहुत सारा प्लैनेट्स जो है
वो सन के आसपास इस तरीके से रिवॉल्व करते हुए हम देखते हैं, है ना। बहुत सारा प्लैनेट्स जो है इस तरीके से रिवॉल्व करते हुए देखते हैं, पर ये जो प्लैनेट जो है इस तरह हम रिवॉल्व करते देखते हैं ना सन के आसपास, और ये जो प्लैनेट जो है प्लैनेट के भी आसपास एक छोटा छोटा से हेवनली बॉडीज जो होता है ना, कई प्लैनेट में 15 होता है या फिर कई प्लैनेट में 2, 3, 1, है ना, इस तरीके से होता है। छोटा छोटा प्लैनेट्स के आसपास ऐसा होता है, और ये जो होता है ये अब प्लैनेट्स के आसपास इस तरीके से घूमता है, रिवॉल्व होता है ना। यहाँ पर होता है तो इस तरीके से प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व होता है। और हमारे अर्थ में सिर्फ एक ही है हेवनली बॉडी जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं, वो क्या है? ठीक है, वो है हमारा मून। ठीक है, क्या है हमारा मून। तो मून जो है वो रिवॉल्व होता है, यानी कि जो सैटेलाइट जो है, क्योंकि हमने बताया ना आप सब लोग को सैटेलाइट क्या है, स्मॉल हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। यानी कि ये हमारा मून जो है वो क्या है, हमारा सैटेलाइट है अर्थ का। तो अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है, यानी कि एक सैटेलाइट है ना, पर अर्थ को छोड़ के और भी प्लैनेट्स है, एंड प्लैनेट्स में कि कोई प्लैनेट्स में 15 है, कोई प्लैनेट्स में 7 है, किसी में 3 है, पर अर्थ में सिर्फ एक ही है, यानी कि अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट जो है वो है नेचुरल, यानी कि मून जो है कोई भी इंसान ने नहीं बनाया है, ये क्या है, एक नेचुरल है। सो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, सो सैटेलाइट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक रहा नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या है दूसरा हमारा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल यानी कि इंसानों ने बनाया है, जैसे कि हम फोन यूज करते हैं, हम लैपटॉप्स यूज करते हैं, है ना, किसी को कॉल करते हैं हम, तो इंटरनेट यूज करते हैं, और उसके बाद हम रेडियो में या फिर टीवी में न्यूज चैनल जो है ब्रॉडकास्ट होता है, किसके मदद से? यही सैटेलाइट के ही वजह से। और सैटेलाइट जो होता है ये ह्यूमन बींग्स से बनाया है, और स्पेस में होता है, और ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो है वो दो प्रकार के, एक रहा नेचुरल जो है हमारा मून, और दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसे हम जैसे कि हम किसी को संपर्क करते हैं फ़ोन करके, है ना, या फिर वीडियो कॉल करके, या फिर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं हम, लैपटॉप और इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये सब सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर सैटेलाइट अब हम बात करेंगे प्लैनेटरी मूवमेंट। प्लैनेटरी मूवमेंट की प्लैनेट देखिए यहाँ पर, प्लैनेटरी मूवमेंट PLANET, प्लैनेट देखा ना, तो हमारा अर्थ का जो प्लैनेटरी मूवमेंट जो है उसके बारे में। ठीक है, तो सैटेलाइट तो दो प्रकार के, एक रहा नेचुरल और एक रहा आर्टिफिशियल। तो प्लैनेटरी मूवमेंट जो है यानी कि हमारा अर्थ का, वो भी दो ही प्रकार के हैं, एक रहा रोटेशन और दूसरा है हमारा रिवोल्यूशन। तो प्लैनेटरी यानी कि प्लैनेट, तो यहाँ पर हम प्लैनेट के मूवमेंट के बारे में बात करें। और जिस तरीके से सैटेलाइट हमारा दो प्रकार का है, इसी तरीके से प्लैनेटरी मूवमेंट जो है वो भी दो ही प्रकार के, एक रहा रोटेशन और दूसरा रहा रिवोल्यूशन। तो रोटेशन क्या है? रोटेशन जो है, अर्थ जो है सिर्फ एक ही जगह पे मूव होता है ना, जैसे कि ये सपोज मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, तो सिर्फ एक ही जगह पे मूव होता है ना, उसे हम बोलते हैं रोटेशन। और इसी रोटेशन की वजह से हमारा अर्थ में क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। ठीक है, दिन और रात होता है, क्योंकि ये अर्थ जो है अपने प्लेस में मूव होता है, एंड यहाँ पर सन जो है बीच में सेंटर में है ना। तो जब अर्थ का एक भाग सन की तरफ मुड़ जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा लाइट आता है, तो तब बनता है हमारा डे। और उसके बाद फिर रोटेशन होते 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 एक भाग जो है अंधेरा होता है ना, तो ये है हमारा नाइट। और फिर से नाइट जो है रोटेट होते होते सन के तरफ होता है, तो फिर से दिन बन जाता है ना। तो ये रहा हमारा रोटेशन, एंड रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है। और दूसरा प्लैनेटरी मूवमेंट है हमारा रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन यानी कि बीच में सन होता है, एंड और तो रोटेशन तो होता है अपने ही प्लेस में, डे एंड नाइट तो होता ही है अपने प्लेस में, रोटेट तो करता है, पर खुद से रोटेट करते करते भी सन के चारों तरफ भी वो मूव करता है, जिससे हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है,
एंड रोटेशन से हुआ हमारा डे एंड नाइट, एंड रिवोल्यूशन से हुआ हमारा चेंज इन द सीजन। यानी कि रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, सीजन में चेंजेस हमें देखने को मिलता है। अगर सन के पास में है अर्थ तो क्या होता है, समर सीजन, यानी कि बहुत गर्मी होता है समर सीजन। अगर दूर है तो क्या होता है, विंटर सीजन, है ना। या फिर ठीक डिस्टेंस में है तो हमें ऑटम और स्प्रिंग सीजन हमें देखने को मिलता है। तो इससे ही यानी कि रिवोल्यूशन की वजह से हमें चेंज इन द सीजन, यानी कि अर्थ में है ना ये सीजन चेंजेस होता है, डिफरेंट मौसम हमें देखने को मिलता है। ये सब रिवोल्यूशन की वजह से हुआ है। और हमेशा दिन रात किसकी वजह से हुआ है, रोटेशन के वजह से। सो दिस आर आवर प्लैनेटरी मूवमेंट्स। तो हमारा ब्रह्मांड यानी कि द यूनिवर्स में हमने आज क्या क्या सीखा, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, मिल्की वे गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, डिफरेंट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड प्लैनेटरी मूवमेंट्स। यानी कि ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में हमने क्या देखा, बहुत सारे थ्योरी से और बहुत ज़्यादा थ्योरीज में बिग बैंग थ्योरी की वजह से ही हमारा यूनिवर्स का आविष्कार हुआ, ऑरिजिन हुआ, वो हमने देखा। एंड मिल्की वे गैलेक्सी में हमने क्या देखा, मिल्की वे गैलेक्सी को हम आकाश गंगा भी बोलते हैं, एंड इट इज द होम ऑफ आवर प्लैनेट एंड द सोलर सिस्टम, ये देखा हमने। एंड सोलर सिस्टम यानी कि क्या है, सोलर सिस्टम में हमारा सन है ना, एंड हेवनली बॉडीज एंड स्टार्स एंड मून प्लैनेट्स, ये सब कुल मिला के हमारा बनता है सोलर सिस्टम, वो हमने देखा। एंड डिफरेंट प्लैनेट्स क्या होता है, 8 प्लैनेट्स है हमारा है ना, जैसे कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और उसके बाद हमने सैटेलाइट देखा। सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, एक रहा नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। एंड नेचुरल सैटेलाइट में हमारा मून, एंड आर्टिफिशियल यानी कि जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, किसे संपर्क करते हैं, तो वही सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या देखा, प्लैनेटरी मूवमेंट्स। एंड प्लैनेटरी मूवमेंट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। एंड रोटेशन की वजह से हमारा दिन और रात हमें देखने को मिलता है, एंड रिवोल्यूशन की वजह से ये जो ठंडा सीजन या फिर गर्मी का सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, डिफरेंट सीजन जो होता है उसका जो चेंजेस जो होता है वो हमें रिवोल्यूशन की वजह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो नाउ विद दिस come to the end of our topic, that is the universe। तो इससे हमारे जो टॉपिक जो है द यूनिवर्स वो कंप्लीट होता है, और आप लोग भी ये टॉपिक जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके देन, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।